हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौरसिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MM माली कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कार्य और समय के अंतर्गत मैं आज आपको विविध प्रश्नावली लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग सीधे समय वेस्ट न करते हुए प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि आज हम किस प्रकार के सवाल पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, हमारा पहला सवाल क्या है विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो है 12 पुरुष एवं 18 लड़के प्रतिदिन 7 सही 1/2 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर कार्य करता है तो 2 गुने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके 50 दिन में पूरा करने के लिए 21 व्यक्तियों को कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? विद्यार्थियों, यह पूरी तरह से सूत्र पर आधारित प्रश्न है। हमने सूत्र पर आधारित प्रश्न इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा है। जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले कार्य और समय से जो भी प्रश्न हैं, जो भी वीडियो बनाई गई है, उसे अवश्य देखें ताकि बेहतर और अच्छे ढंग से उन्हें समझ में आ सके। विद्यार्थियों, तो आइए इसे हल करते हैं। विद्यार्थियों, इसमें लिखा है 12 पुरुष एवं 18 लड़के प्रतिदिन 7 सही 1/2 घंटे कार्य करके, अर्थात हम लोगों को जो फार्मूला होता है विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? M1 D1 T1 अपान W1 इज इक्वल टू होता है M2 D2 T2 अपान W2। विद्यार्थियों, हमारा फार्मूला यही है। इसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम सीधे प्रश्न ही हल करते हैं। आइए तो हल करते हैं, देखते हैं। जो हमारा प्रश्न है विद्यार्थियों, कह रहे हैं 12 पुरुष, तो हम लिख देते हैं 12M प्लस 18 लड़के, 18 बॉय, तो M1 हो गया। कह रहा है कि 7 से 1/2, तो 7 से 1/2 अगर करेंगे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 1 15, 15/2 घंटे कार्य करके 60 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में? 60 दिनों में करते हैं। बराबर फिर काम विद्यार्थियों कितना है? काम कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। फिर इसमें कहा है कि फिर आगे कहा है यदि एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर कार्य करे, ये तो बात की बात है, पहले इसे हल करते हैं। कहा है कि 2 गुने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन 50 दिन में पूरा करने के लिए इसे काम दुगुना है विद्यार्थियों, और कितना? 21 व्यक्तियों के साथ 21M प्लस कितने लड़के का है? लड़कों को का है, तो लड़कों को हम मान लेते हैं X मान लेते हैं, सॉरी आप चाहें तो B भी मान लीजिए, जितने भी बॉय लगे, और गुणे उसके बाद फिर 50 दिन में करना है। और कई घंटे करके करना है विद्यार्थियों? 9 घंटे। और काम कितना है? कहा है कि काम दूना है। विद्यार्थियों, यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछा है और हमें पता नहीं कितने लड़के हैं, तो हम मान लिए कि B लड़के ही हैं। बॉय की संख्या कितना है? B ही है। और आप चाहो तो जहाँ B है इसके जगह X भी लिख सकते हो। ऐसे सवाल में कहा है कि 12 पुरुष एवं 18 लड़के, तो यमन हो गए 12 पुरुष और 18 लड़के, और कितने घंटे कर रहे हैं? 7 से 1/2 अर्थात 15/2, और कितने समय में कर दे रहे हैं? 60 दिनों में कर दे रहे हैं। फिर कह रहा है यदि एक व्यक्ति 2 लड़कों के बराबर काम करे तो कार्य दुगुने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके 50 दिन में 21 व्यक्ति कितने दिन में कर लेंगे, अर्थात कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। अब इसे हल करते हैं विद्यार्थियों। इसमें एक बात कहा है कि एक आदमी कितना काम करता है? एक आदमी का काम क्या है? 2 लड़कों के बराबर। तो यहाँ से हम एक आदमी बटे अगर बॉय लिखें तो कितना हो जाएगा? 2/1, अर्थात 2/1 का अर्थात मतलब क्या हुआ? M जो करेगा 2 करेगा, तो बॉय कितना करेगा? 1 करेगा। अर्थात एक आदमी 2 कर रहा है तो एक लड़का कितना कर रहा है? 1 कर रहा है। ये जो संयोजन है, इस मान को हम इसमें रख के इसे बड़े आसान से हल कर सकते हैं। तो आइए हल करते हैं। तो 12 गुणे एक आदमी कितना कर रहा है? तो 2 रख दीजिए। और एक लड़का कितना कर रहा है? 1 कर रहा है, तो 1 कर दीजिए। गुणे कितना हो जाएगा? अगर हम इसे काट दें, देखिए यहाँ पे 30 हो जाएगा। 15 गुणे 30 बटे कुछ नहीं तो कितना? 1 बराबर कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ लिखें तो 21 गुणे 2, प्लस हमें लड़कों की संख्या पता नहीं है तो हम लिख सकते हैं, मान लीजिए X लड़के होंगे, एक लड़का 1 कर रहा है तो 1 गुणे X, फिर गुणे कितना हो जाएगा? 50 आपका ही है। गुणे कितना आपका? 9 है। या आप चाहें तो इसे काट दें, ये आपका कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। इस प्रकार अब इसे हम अगर हल करें तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 और प्लस कितना हो जाएगा? 18 गुणे कितना? 15 गुणे कितना? 30, और बटे का हम लेना चाहें, देखिए 25 गुणे 9, 25 गुणे 9,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 दूना 42 प्लस x। अब विद्यार्थियों इसे हम लोग काट लेते हैं। अगर हम हल करें तो कितना हो जाएगा, जैसे 5 से काटें तो 5 पचे 25, 5 तियाँ 15। अब देखिए 3 तिरिके 9 और 3 दहा में 30, 5 दूना 10। अगर इसे काटें 24 और 18 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 8 4 12 को 2, फिर 2 और 1 3, 3 1 4 गुणे आपका 2 बचा है, 2 बराबर कितना हो जाएगा 42 प्लस x। अब देखिए विद्यार्थियों 42 दूना अगर हम इसे गुणा करें तो कितना हो जाएगा 42 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी 2 दूना 4 और 8 बराबर कितना हो जाएगा 42 प्लस x। अगर इसे हम हल करें तो कितना हो जाएगा 84 माइनस 42 इक्वल टू x। अर्थात x की जो हमारी वैल्यू आ गई कितना आ गई, x बराबर कितना हो गया, इसमें घटाएंगे तो 42। कितना आ गया विद्यार्थियों 42। इस प्रकार जो हमारा x का आंसर आया आ गया 42। अर्थात 21 आदमियों के साथ 42 लड़कों को लगाना पड़ेगा, तब जाके 50 दिनों में 9 घंटे काम करके उससे दुगुना काम समाप्त होगा। विद्यार्थियों अगर चाहें तो एक बार फिर से आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। इसमें कहा है कि 12 पुरुष एवं 18 लड़के प्रतिदिन 7 से 1 बटे 2 घंटे कार्य करके, तो हमने अमाउंट बराबर ले लिया। फिर यहाँ पे देखिए घंटा है, यहाँ पे दिन है, और काम यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। उसी तरह कह रहा है कि 21 व्यक्ति कितने लड़कों के साथ थे, x लड़के मान लिया हमने, और 50 दिनों में काम पूरा करना है। कितने घंटे करके 9 घंटे, 9 घंटे काम दुगना है। अब इसी को हमने हल कर दिया, और इसमें एक बात दिया हुआ है कि यदि 2 व्यक्ति, इसमें लिखा है यदि 2 लड़कों के बराबर एक व्यक्ति काम करता है, तो इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे कि एक आदमी जितना काम करता है उतना 2 व्यक्ति, तो यहाँ पे क्षमता निकल जाएगी, एम की क्षमता 2 हो जाएगी और बॉय की क्षमता 1 हो जाएगी। और यहाँ पे हम सबके एम और बॉय के मान रख देंगे। रखने के बाद जो हमारा एक्स का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 42। अर्थात हमारे जो ऑप्शंस थे 42 44 46 और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42। आशा करता हूँ विद्यार्थियों ये आपको सवाल समझ में आई होगी। विद्यार्थियों ये हल्का सा थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। आइए तो हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम आज के अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो क्या है विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न है एक ठेका 50 दिन में पूरा किया जाना है। विद्यार्थियों एक ठेकेदार है, कोई काम लेता है जिसे उसे 50 दिन में पूरा करना है, और कहा एवं 105 व्यक्तियों को 8 घंटे कार्य करने के लिए लगाया गया। 25 दिन बाद कार्य का 2/5 भाग पूरा हो जाता है। फिर प्रश्न पूछा है हमसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाएं ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए, जबकि अब प्रत्येक व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों फार्मूला वही है हमारा है M1D1 T1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपान W2। तो आइए हम लोग लगा लेते हैं डायरेक्टली। कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 दिन में पूरा किया जाना है, एक ठेका जो दिया है 50 दिन में पूरा किया जाना है, और 105 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। कितने व्यक्तियों को 105, तो 105 M1। उसके बाद कह रहा है कि 8 घंटे कार्य करते हैं, 8 घंटे हो गया, और कितने दिन कह रहा है कि 25 दिन कार्य करने के 2/5 अर्थात 25 दिन तक काम किए हैं। तो काम कितना हुआ है 2/5 अर्थात 5 काम था तो 2 हो गया है, बचा कितना विद्यार्थियों 3। फिर आगे क्या है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति, विद्यार्थियों 105 व्यक्ति तो लगाया ही है, जो अतिरिक्त व्यक्ति लगाएगा कितना लगाएगा 105 तो थे ही प्लस x अतिरिक्त व्यक्ति लगाएगा, तो हो गया M2। एक कितने दिनों में पूरा करना है इसमें कहा है, जबकि अब 9 घंटे काम कर रहा है, कितने 9 घंटे, और कह रहा है कि समय पर पूरा हो जाए। समय पर पूरा हो जाए का अर्थात क्या है, उसे 50 दिन में पूरा काम करना है, और 25 दिन तो यहाँ लगा है और 25 दिन बाकी है, तो गुणे कितना हो गया 25। और काम कितना बचा विद्यार्थियों, काम कितना बचा 2/5 का अर्थ हुआ कि 5 में से 2 काम खत्म, तो 3 बचा। विद्यार्थियों हम लोग इस पे सवाल पहले हल कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी हल कर रहे हैं। जिन्हें समझने में असुविधा हो रही हो, इससे पहले की जो हमारी वीडियोज़ आई हैं उन्हें ज़रूर देखें। आइए तो हम हल करते हैं। विद्यार्थियों अगर हम इसे हल करें तो क्या देखिए 25 कट जाएगा। अब 3 से काटें तो 3 3 9, ये भी कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 2 से काटें कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 4, तो हो जाएगा 105 गुणे 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 प्लस x गुणे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 3। अगर इस 3 से भी भाग दें विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा, अगर हम 3 से चाहें तो भाग दे सकते हैं। 105 गुणे 4
बटे 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 प्लस x। अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 के 9 3 5 6 15। अब कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 35 गुणे 4 इज इक्वल टू 105 प्लस x। अभी कितना लिख सकते हैं विद्यार्थियों, अगर हम लोग गुणा करें तो 4 5 20 को 0, 4 3 12 2 14, 140 बराबर कितना हो जाएगा 105 प्लस x। अब यहाँ से हम इसे हल करें तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, x का मान निकालना है तो इधर आ जाएगा 140 माइनस 105 बराबर x। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, अगर इसमें हल करें तो कितना हो जाएगी विद्यार्थियों 35। अर्थात वह ठेकेदार काम को समय पे पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ेगा उसे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 35। जो आंसर था क्या था 45 25 और 55, सॉरी 45 35 55 और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी 35। तो आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विद्यार्थियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों, एक ठेकेदार ने एक काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 20 आदमी 30 औरतें तथा 75 बच्चे काम पर लगाया, लेकिन 60 दिनों के बाद उसने पाया कि काम का केवल 1/4 भाग ही समाप्त हुआ। यह देखकर उसने सब औरतों तथा 50 बच्चों को निकाल दिया तथा कुछ और आदमी काम पर लगाए। ऐसा करने पर काम निश्चित समय से 5 दिन पहले समाप्त हो गया। यह मानते हुए कि 3 आदमी 5 औरतों के बराबर काम करते हैं तथा 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर काम करते हैं, तो बताइए कि ठेकेदार ने कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पे लगाएं। जो हमारे ऑप्शंस दिए गए ऑप्शंस क्या हैं 114 115 116 और 117। तो आइए विद्यार्थियों इसे हम हल करते हैं, हल करके देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों हम ऐसे सवालों में जब भी दिया हो तो हम तीनों अर्थात आदमी औरत और जो बच्चे तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता निकालने के लिए हम लोगों को दिया है, तो ये सबसे पहले हम क्षमता निकाल लेते हैं। इसमें कहा है कि 3 आदमी 5 औरतों के बराबर काम करता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3 आदमी बराबर 5 औरत। यहाँ से आदमी और औरत का अनुपात ले क्षमता ले तो हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार इसमें आगे कहा है कि 2 औरत 3 बच्चों के बराबर, अर्थात 2 औरत 3 बच्चों के बराबर काम करती है। तो W और बॉय अर्थात वीमन औरत और लड़के में क्षमता निकाले जाए उनकी, तो क्या हो जाएगा 3/2। इन दोनों को अगर हम मिला लें तो M/W बराबर है 5/3 और W/B कितना है विद्यार्थियों 3/2। अगर इनकी हम अब निकालें तो कितना हो जाएगा M/W/बॉय कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 5/3/2। विद्यार्थियों देखिए ये अगर एक समान है तो इनकी क्षमता 5 3 2 आ जाती है। हमने सबसे पहले क्षमता निकाल लिया। क्षमता कितना आ गई, एक आदमी की क्षमता 5 आ गई, एक महिला की क्षमता 3 आ गई और एक लड़के की क्षमता 2 आ गई। अब आइए M1 D1 T1 से हम लोग इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले M1 क्या है विद्यार्थियों, उसने कितने आदमी को लगाया है 20 आदमी 30 औरतें और 75 बच्चे। तो हम लिख सकते हैं 20 आदमी प्लस 30 औरत प्लस 75 बॉय, ये तो M1 हो गया। और कितने दिनों में काम करते हैं, इसमें कहा है कि काम को 150 दिनों में करना है, लेकिन काम तो 60 दिन हुआ है, अभी 60 दिन में काम करा है और 1/4 काम पूरा हुआ है। तो गुणे दिनों की संख्या कितना हो गई 60। जो बटे हमें काम लेना है कितना 1/4 का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, पहले भी हम बता चुके हैं। 1/4 का अर्थ है 4 में से 1 काम हुआ है, 4 में से 1 काम हुआ है तो बचा कितना 3 काम। तो यहाँ पे कितना काम हुआ है 1 काम। अब बराबर फिर आगे क्या दिया है, इसमें कहा है कि यह देखकर उसने सब औरतों को निकाल दिया, 50 बच्चों को निकाल दिया तथा कुछ आदमी और लगा दिए। विद्यार्थियों औरतों को तो सब उसने निकाल दिया है, लेकिन आदमी पूरे हैं और 50 बच्चों को निकाला है और 75 बच्चे काम पे लगे थे, अर्थात 25 बच्चे रह गए। तो हम लिख सकते हैं कितना 20 आदमी और प्लस आदमी बढ़ाया है, तो मैं मान लेता हूँ x आदमी बढ़ाया होगा और बच्चों की संख्या कितना है 25 बच्चे। और एक कितने दिन तक काम करते हैं ये देख लेते हैं। विद्यार्थी इसमें कहा है कि 5 दिन पहले समाप्त हुआ है, अर्थात पूरा काम 150 दिन में करना था। पूरा काम कितने दिन में करना था 150, 60 दिन तो लग गया, तो -60 कर लेंगे तो कितना बच जाएगा 90। विद्यार्थियों काम 5 दिन पहले हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ 5 दिन और कम लगा है, कितना दिन हो गया 85 दिन। अर्थात 20 आदमी प्लस कुछ और आदमी बढ़ के और 25 लड़के मिल के
85 दिन में काम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। और वो काम कितना रहता है, काम कितना है विद्यार्थियों, काम आपका 3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/4 काम हुआ है, एक काम हुआ है तो 3 काम बचा, दोनों मिला के 4 काम। विद्यार्थियों इस समीकरण को हमें केवल हल कर लेना है, इस समीकरण को हल कर लेना है और इनकी क्षमता यहाँ पे दी हुई है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे निकालें तो 20 गुणे यम का मान 5 है प्लस 30 गुणे डब्ल्यू का मान 3 है प्लस 75 गुणे बॉय का मान कितना 2 है, गुणे दिनों की संख्या कितना है 60 है, बराबर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 गुणे यम का मान कितना है 5 है प्लस यक्स का मान कितना होगा विद्यार्थियों, यक्स आदमी बढ़ेगा, जैसे अगर एक आदमी है तो उनकी क्षमता कितनी है 5, अगर यक्स आदमी है तो उनकी क्षमता कितना हो जाएगी 5 गुणे एक्स प्लस 25 लड़के हैं तो 25 दूना 50 गुणे कितना हो जाएगा आपका 85 और बटे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए अब इसे हल करते हैं, अगर हल करें तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 20 बच्चे 100 प्लस ई 30 तियाँ 90 प्लस 75 दूना 150 गुणे कितना 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये करें तो हो जाएगा आपका 100, ये प्लस कितना हो जाएगा 5x, ये प्लस कितना हो जाएगा बताइए 100 और 150 जोड़ सकते हैं, चलिए अभी रहने दीजिए, गुणे कितना हो जाएगा 85 बटे कितना हो जाएगा आपका 3। विद्यार्थियों आइए इसे हल कर लेते हैं, फिर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 100 150 250 और 90 कितना हो जाएगा 250 और 90 250 प्लस 90 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, ये है 150 प्लस 5x गुणे कितना हो गया 85 बटे कितना हो गया 3। विद्यार्थियों अब इसे अगर हम जोड़ लें 150 में अगर 90 जोड़ें, अगर 250 में अगर 100 जोड़ दें तो आप कितना हो जाता है 350 और 10 कम कर दीजिए अर्थात 340 गुणे कितना हो जाएगा 60 बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों। अगर हम इसे हल करें तो देखिए इसे भी हम इधर गुणा कर सकते हैं, गुणे के तौर पर हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 150 प्लस x और ये कितना हमारा विद्यार्थियों हम 85 चाहें तो यहाँ पे बटे ला सकते हैं। अगर आप इसे काटें तो कितना हो जाएगा, अगर हम पूरा हल करें काट के तो अगर आइए विद्यार्थियों हम थोड़ा सा ऊपर से मिटा के हल कर लेते हैं, देखते हैं हमारा ऊपर से क्या है, आप चाहे तो थोड़ा सा लिख भी सकते हैं। आइए फिर हम ऊपर से हल करते हैं, देखते हैं काट के हमारा कितना मान आता है। तो आइए देखते हैं कि कितना मान आएगा। अगर हम हल करें विद्यार्थियों, अगर हम 5 से काटें, देखिए चलिए 17 से काट लेते हैं पहले, सबसे पहले देखिए 17 दूना 34 20 हो जाएगा, यहाँ 17 पचे 85 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब 5 से काटे तो 5 चौके 20 4 हो गया, बचा कितना 4 60 और 3 तो कितना बचा गया विद्यार्थियों 4 गुणे 60 गुणे 3, यही बचा विद्यार्थियों हमारे पास बराबर कितना हो जाएगा 150 प्लस कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 150 प्लस 5x, यहाँ पे 5x होगा, 150 प्लस 5x। अब इसे हल करिए विद्यार्थियों, अब अगर हम इसे हल करें तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, काट दीजिए। देखिए विद्यार्थियों हम इसे चाहें तो 5 से सबको काट सकते हैं, देखिए यहाँ पे 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 से काटे कितना हो जाएगा यार, देखिए 4 गुणे 12 गुणे 3 बराबर 5 से काटने के तो 5 दिया 15 30 हो जाएगा x। अब कितना हो जाएगा देखिए 12 चौक 48 गुणे 3 बराबर 30 प्लस x, दिस इम्प्लाइड दैट। आइए इसे थोड़ा सा मिटा के हम हल करते हैं, हल करने के बाद देखते हैं हमारा क्या आता है। अगर इसे गुणा करें तो कितना बचेगा है 3 बटे 24 को 4, फिर कितना हो जाएगा 3 चौके 12 2 14 144 बराबर 30 प्लस x। अगर x की वैल्यू निकालें तो 30 इधर माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा x। अगर हम x निकालें विद्यार्थी तो कितना हो जाएगा 144 में से अगर 30 जाएगा कितना हो जाएगा विद्यार्थी 114, कितना हो जाएगा 114। तो जो इस प्रकार हमारा आंसर आया विद्यार्थी कितना आ गया 114। अगर हम ऑप्शन देखें तो क्या है विद्यार्थी, हमारा ऑप्शन पहला है 114 115 116 और 117, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया 114। विद्यार्थियों यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में कठिनाई हुई है तो इसे पॉज करके पीछे जाके भी आप इसे अवश्य देखें। तो आइए फ्रेंड्स आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है उसे देखते हैं क्या है विद्यार्थियों आज हमारा जो चौथा प्रश्न हुआ है, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को अपने यहाँ इस शर्त पर नौकरी दी कि उसे कार्य पर उपस्थित होने वाले दिन में 75 रुपये
के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, किंतु अनुपस्थित रहने पर न केवल उसकी मजदूरी कटेगी बल्कि उसे 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा। 20 दिन के पश्चात मजदूर को 1140 रुपये दिए। मजदूर कितने दिन कार्य से अनुपस्थित रहा? विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। विद्यार्थियों, इसे हम बीजगणितीय ढंग से बड़े आसानी से लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे बेसिक से लगाते हैं, उसके बाद फिर हम इसे टिक के माध्यम से लगाएंगे। कहा है विद्यार्थियों, एक ठेकेदार ने अपने यहाँ मजदूर को नौकरी दी और प्रतिदिन उसे 75, लेकिन अगर वह अनुपस्थित रहता है तो उसकी उस दिन की मजदूरी तो कटेगी ही, साथ में 15 रुपये उसका एक्स्ट्रा उसे जुर्माने के तौर पे देना पड़ेगा। चूँकि 20 दिनों में 1140 रुपये क्या हुए हैं, उसे मिले हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं, माना वो अनुपस्थित कितने दिन रहा, माना वह अनुपस्थित, माना वह अनुपस्थित रहा। कितने दिन अनुपस्थित रहा? मान लीजिए x दिन। विद्यार्थियों, x दिन अनुपस्थित रहा तो उपस्थित कितने दिन रहेगा? उपस्थित कितने दिन रहेगा? 20 माइनस x दिन। अब विद्यार्थियों, अगर हम बीजगणित के ढंग से देखें तो उपस्थित 20 माइनस x दिन है तो कितना उसे पैसा मिलेगा? 20 माइनस x गुणे कितना? 75। क्यों? क्योंकि एक दिन 75 रुपये मिल रहा है। और माइनस अनुपस्थित कितने दिन है? x दिन। तो x दिन अनुपस्थित है और जितने दिन अनुपस्थित रहेगा उसे जुर्माने के तौर पे 15 रुपये देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 15 बराबर। अब कितना मिला उसे? 1140 रुपये। कितना मिला है विद्यार्थियों? 1140 रुपये। इसी समीकरण को हल करके हम मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। अगर इसे गुणा करें तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 20 गुणे 75 माइनस x गुणे 75 माइनस x गुणे 15 बराबर कितना? 1140। इसे हल करें तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 75 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 1500 माइनस 75x माइनस 15x बराबर 1140। तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 1500 माइनस से कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0, 7 1 8 9, 90x बराबर 1140। अब विद्यार्थियों, अगर इसे इधर लाए तो घटाएं तो कितना हो जाएगा? 1500 माइनस 1140 बराबर 90x। इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? देखिए, अगर हम घटाएं तो कितना हो जाएगा? 360। 360 बराबर कितना हो जाएगा? 90x। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 360 बटे 90। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 डेज। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? हमने क्या माना था? अनुपस्थित कितने दिन रहा? 4 दिन। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इसे हल कर दिया कि आप बीजगणितीय ढंग से, तो कितना आया? 4 दिन तक वह अनुपस्थित रहा। विद्यार्थियों, इसे हम और जल्दी करना चाहते हैं तो इसे और जल्दी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी प्रक्रिया को हम थोड़ा जल्दी शॉर्ट तरीके से और कैसे कर सकते हैं। विद्यार्थियों, उपस्थित होने पर, जब वह उपस्थित होता है, जब वह प्रेजेंट होता है तो कितना मिलता है उसे? प्रेजेंट होने पे 75 रुपये मिलता है। कितना मिलता है विद्यार्थियों? 75 रुपये। और एब्सेंट होने पे कितना मिलता है? एब्सेंट होने पे कितना एक तरह जुर्माना देना पड़ता है? 15 रुपये। यानी विद्यार्थियों, उसने कितने दिन तक? 20 दिनों तक। कितने दिन तक? 20 दिनों तक। विद्यार्थियों, अगर पूरा 20 दिन तक वह उपस्थित रहता तो कितना प्राप्त करता? अगर पूरा 20 दिन तक वह उपस्थित रहता कितना प्राप्त करता? 75 गुणे 20 अर्थात 1500 रुपये। कितना प्राप्त करता विद्यार्थियों? 1500 रुपये प्राप्त करता। लेकिन वह 1500 रुपये प्राप्त नहीं किया है। कितना प्राप्त किया है? 1140 रुपये। तो हम इसे डायरेक्ट घटा लें। 1500 माइनस 1140 घटाइए विद्यार्थियों। 15 में से 1140 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360 रुपये। कितना हो जाएगा? 360। अगर 15 में से 1140 घटाएंगे 360, अर्थात ये जो 360 रुपये उसके कम हुए हैं वो उतने समय तक अनुपस्थित रहा होगा। विद्यार्थियों, 15 रुपया उसे जुर्माना देना पड़ रहा है और 75 रुपया उसकी जो एक तरह से एक दिन काम करने पे मिलता, तो उसका पूरा कितना खर्च हो रहा है? तो 15 रुपया तो जुर्माना और 75 रुपया उसका जो मजदूरी है, अर्थात कितना हो गया? 90। अर्थात उसका 90 रुपया पर डे का कम हो गया। तो अनुपस्थित दिनों की संख्या क्या हो जाएगा? दिनों की संख्या, अनुपस्थित दिनों की संख्या कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 360 बटे कितना? 90 भाग दें कितना हो जाएगा? 4 डेज। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 4 डेज। विद्यार्थियों, जो प्रक्रिया इससे पहले हम लोगों ने किया था वही प्रक्रिया यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जितने दिन है पूरा दिन उसे कितना मिल रहा है। जैसे 20 है
तो 75 मिल रहा है तो 20 गुणे 75। उसके बाद फिर घटा लेते हैं। घटाने के बाद जो बनता है और जो मजदूरी मिलती है और जो उनका जुर्माना के तौर पे देना पड़ता है, दोनों को योगफल से भाग देते हैं, हमारे दिनों की संख्या आ जाती है। विद्यार्थियों, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि मेरी ये कक्षा आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम लोगों ने कार्य और समय पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ लिया है। अगर आपका कोई भी कार्य और समय का प्रश्न आपसे हल ना हुआ हो, लगाने में असुविधा हुई हो, तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर भी आप मैसेज करके हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, जिसे हल करके हम लोग आपको उसका बताएंगे। विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।